खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब दो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन ये उंगलियां लबरेज हो गई, खत लिखते लिखते उंगलियां लबरेज हो गई, तहरीर बनकर एक कलम बिकती है न कलमकार बिकता है, न कलम बिकती है न कलमकार बिकता है, न महंगाई के जमाने में पत्रकार बिकता है। लिख लिख कर जब लहू लुहान हो जाते हैं हाथ, तब जाके इस माया के नगरी में 2-4 रुपये में अखबार बिकता है। दिखाते हैं प्रेस, PRESS, 5 अक्षर का ये शब्द प्रेस, इसका महत्व क्या होता है? दूर दराज से आए भाइयों एवं बहनों एवं मंच से सम्मानित गुरुजनों को मैं आदर प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, ये सब एक पत्रकार की संगठन के रूप में हम लोग मनाते हैं, पत्रकार की एकता के लिए हम बनाते हैं। लोग संगठन में क्यों जुड़ते हैं, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि अगर आप एक ईटा लेके कुत्ता को मारेंगे वो भाग जाएगा, अगर एक बिल्ली को मारेंगे भाग जाएगा, लेकिन वही अगर ईट आप खोता में मारते हैं, बिल्ली खोता में, तो क्या रस होगा वो आप जान सकते हैं। तो यही बात है, पत्रकार को एकता को बनाने में जो है भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की जो ये अवधारणा है, जो कि 18 राज्यों में अब तक जा चुकी है, जो कि 22 वर्षों से निरंतर कार्यरत है, इसमें आने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसी जगह मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और कहना चाहूंगा पत्रकार जो है बहुत कुछ करने के लिए अग्रसर होंगे। एक हमने घटना रिपोर्टिंग करने के लिए गया था अररिया जिला में, जो कि फरीगामा प्रखंड में पड़ता है। वहां पे एक ऐसे थे जो भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते अपने हाथों की आहुति दे दिया था, जिसका नाम था विमल मंडल। शायद आप लोग जानते होंगे। कहते हैं खत लिखते लिखते उंगलियां लबरेज हो गई, खत लिखते लिखते उंगलियां लबरेज हो गई, तहरीर बनकर एक दास्तां बन गई। बात यह है कि जिन्होंने एक दूनी हजारों हजार पत्र लिखा, यानी कि शुरुआती से लेकर ऊपर राष्ट्रपति तक, राज्यपाल तक, प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक लिखा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका सिर्फ यह कहना था कि हमारे पंचायत में जो काम हो रहा है इसमें बहुत सारी घोटाला हुआ, उनका निष्पक्ष जांच हो। लेकिन लास्ट तक उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा और कहा कि अगर इस तारीख को आपने हमारे पत्र पे एक्शन नहीं लिया तो मैं अपना हाथ काट के जाके सरयू नदी में बहा दूंगा। लेकिन उनके पत्र का जांच नहीं किया गया। लास्ट उन्होंने गया राम की नगरी अयोध्या में सरयू नदी के पास जाके 2.5 किलो के दरिया से अपना हाथ ये काट दिया और सरयू नदी में बहा दिया। ये भ्रष्टाचार की प्रति उन्होंने अब भी किया और ये जो है जो है पुरानी याद को ताजा कर दी। तो इसीलिए कहते हैं पत्रकार के लिए बहुत सारे काम है। कहते हैं कि न कलम बिकती है न कलमकार बिकता है, न कलम बिकती है न कलमकार बिकता है, न महंगाई के जमाने में पत्रकार बिकता है। लिख लिख कर जब लहू लुहान हो जाते हैं हाथ, तब जाके इस माया के नगरी में 2-4 रुपये में अखबार बिकता है। हम लोग पत्रकार के काम कर रहे हैं। पत्रकार में बहुत सारी दायित्व होती है, उनको हमें निर्वहन करना पड़ता है। पत्रकार जब हम चलते हैं तो गाड़ी में लिखाते हैं प्रेस, PRESS, 5 अक्षर का ये शब्द प्रेस, इसका महत्व क्या होता है? P for पब्लिक, R for विजिटेड, E for इमरजेंसी, S for सोशल, S for सर्विस, मतलब पब्लिक से संबंधित आपातकालीन सामाजिक सेवा को हम प्रेस कहते हैं। तो ये सेवा ऐसी है जो सर्वोपरि सेवा है और जो पत्रकार होते हैं उसे परम ज्ञानी की संज्ञा दी गई है। उसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की खबरों का ज्ञान होता है। लेकिन आज सोशल मीडिया का इतना दबदबा है कि इसमें सभी समाहित होते जा रहे हैं और पत्रकार से लक्ष्य से हट करके कुछ अलग होते जा रहा है। इसलिए पत्रकारों को अपने स्वाभिमान को समझना होगा, अपने अभिमान को समझना होगा। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय हमारी लोकोक्ति हुई थी कि खींचो ना, अकबर इलाहाबादी की शेर याद आती है, कहते खींचो ना कमानों को वो तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को वो तलवार निकालो, जब दो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन ये पत्रकार का दायित्व होता था और दम से कहते हम पत्रकार हैं।
लेकिन आज के डेट में देखा जा रहा है तो कहीं न कहीं पत्रकार जो विलुप्त होते जा रहे हैं। और जब सुनने को यह मिलता है कि पत्रकार जो है ना, ये जो मतलब घूस लेके लेखनी करते हैं, तो कसम से बहुत रोना आता है, क्योंकि पत्रकार में लॉ एंड एथिक्स की जानकारी दी जाती है। अगर हम लोग वो करके आएंगे तो हमें सब स्वाभिमान और अभिमान के साथ देखेंगे। कहते हैं हम यारों के यार हैं, हम यारों के यार हैं, सहते नहीं अत्याचार है, लोकतंत्र के चौथे हथियार हैं, हम स्वतंत्र पत्रकार हैं। क्योंकि पत्रकार जो है डेमोक्रेसी के हम लोग चौथे स्तंभ है। पहला में आता है न्यायपालिका, दूसरा में कार्यपालिका, तीसरा में विधायिका, चौथा में आता है वो हम लोग आते हैं जिसे कहते हैं खबर पालिका। ये तीनों पालिका से बढ़ के होती है खबर पालिका। अगर खबर पालिका दिख जाएगी ना, ये दुनिया समाप्त हो सकता है, ये धर्म समाप्त हो सकता है, क्योंकि जो चौथे स्तंभ करता है वो कोई नहीं कर सकता है। अगर आप पत्रकार हैं, अपने अभिमान को स्वाभिमान को समझिए और इस तरह से आगे बढ़िए कि आपको लोग देख कर सैल्यूट करें। जिस तरह से सेना सरहद पे जाते हैं लोग सैल्यूट करते हैं, और वही हमारे बिहार पुलिस जब मिलते हैं तो उसे उस इज्जत से नहीं देखा जाता है। ठीक करना चाहेंगे, अगर आप पत्रकार हैं तो पत्रकार को स्वाभिमान अभिमान को समझिए। और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ महासंघ जो 18 वर्षों से कार्यरत है, ये संघ एक संगठन है। संगठन में पत्रकार की एकता को कायम रहने के लिए यह संगठन को चलाया जाता है, क्योंकि बिहार में भारतीय पत्रकार सुरक्षा कानून लागू भी नहीं है। अगर हम लोग संगठन में तनिक भी समय देंगे, ये संगठन जो है सर्वोपरि का काम करेगा। हम लोग मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। संगठन एकजुट का काम होता है, क्योंकि यहाँ पे दूर से उपस्थित हुए डॉक्टर भगवान उपाध्याय जो आए हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और कनाई सरकार अभी 18 राज्यों में चल रही है और अन्य राज्यों में भी आप फैले, इसमें हम लोग को जो होगा वो करने के लिए तत्पर रहेंगे। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब दो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लास्ट में अनेकों कुछ कहने के लिए शब्द है, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ, जो प्रेस होती है वो मतलब लोकतंत्र की आजादी के लिए होती है, और ये सबसे बड़ा काम होता है। तो जो सम्मानित सदस्य हैं उसका मैं अंत धन्यवाद अर्पण करता हूँ। और अंत में कहना चाहूंगा कि भारतीय पत्रकार महासंघ की जो उपस्थित हुए हैं सबको मैं अंत में नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु देव सर्वकायेषु सर्वदा। टुडेज फैशन, स्टेशन रोड, सिमराही बाजार। पसंद आपका, कलेक्शन हमारा। हमारे यहाँ कोट पैंट, शेरवानी, लहंगा चुनरी, गाउन, जीन्स टी शर्ट, जीन्स पैंट्स, ऊनी वस्त्र, लेडीज जीन्स, टॉप, कुर्ती, लेगी, सूट सलवार, कुर्ता पजामा, जैकेट और पैंट शर्ट A to Z रेडीमेड आइटम्स उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। संपर्क करें निखिल पंसारी। मोबाइल नंबर 9534593577। बचपन से 55 तक।